नमस्कार, हमारा खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी देख रहे हैं आप। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा में आज और कल हुई दो हत्याओं की। सबसे पहले बात कल की करेंगे। कल शाम करीब 4 बजे रेवाड़ी के कोसली कस्बे में एक गांव पड़ता है बाहला। इस गांव में एक खाद बीज विक्रेता की उसी की दुकान में घुसकर गोलियां मार हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बाहला गांव निवासी मोहन के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है और गांव के ही बस स्टैंड पर उसकी खाद बीज की दुकान थी, जहां करीब 4 बजे वो अपने बेटे दुष्यंत के साथ दुकान पर ही मौजूद था। तभी एक एंडेवर गाड़ी में दो लड़के आते हैं और वो मोहन का नाम लेकर उसे पुकारते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ दवाई चाहिए। ये सुनकर मोहन जब अपनी दुकान में अंदर दवाई लेने के लिए जाता है तो वो दोनों लड़के पिस्तौल निकालते हैं और मोहन को गोलियां मार मौत के घाट उतार देते हैं। इस गोलीबारी में मोहन को करीब 3 गोलियां लगी हैं। एक गोली उसे कनपट्टी पे लगी है और एक गोली उसे पीठ में लगी है। गोली लगने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। दुकानदार के बेटे दुष्यंत ने जब उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने दुष्यंत पर भी पिस्तौल तान दी और कहा कि तुझे भी मार देंगे, वरना पीछे हट जा। दूसरी तरफ अपने पिता को लहूलुहान देख दुष्यंत पीछे हटता है और अपने पिता को लेकर अस्पताल भागता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। गोलीबारी की इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल मचता है। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और एकाएक दुकान पर भीड़ जमा हो जाती है। इसके बाद कोसली पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और शव का पोस्टमार्टम के लिए उसे रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल भिजवाया गया, जहां आज सुबह पुलिस और परिजन लगातार बातचीत कर रहे हैं। परिजन इस बात पर अड़े हैं कि वो जब तक इन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। डीएसपी क्राइम सुरेंद्र शोरान भी लगातार परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब खबर यह आई है कि 24 घंटे का आश्वासन पुलिस ने दिया है कि आप अंतिम संस्कार कर दीजिए, 24 घंटे में हत्यारे आपके सामने होंगे। वहीं इस पूरे मामले में आखिर मोहन की हत्या क्यों की गई और जिस एंडेवर गाड़ी में सवार होकर बदमाश आए थे ये कौन है, खबरें इस तरह की चल रही है कि 50,000 रुपए का कोई लेन देन है जिसके चलते विवाद है। और इन लोगों की जो सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें कैद हुई हैं वो भी परिजनों ने पुलिस को दी है, साथ ही उनके नाम भी बताए हैं। लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस जो है वो अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और अगर 24 घंटे में नहीं गिरफ्तारी होती है तो हम अपने गांव के स्टैंड पर जो रोड है उसको जाम कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक खाद बीज विक्रेता जो कि अपनी 50 साल की उम्र काट चुका है, वो अपने गांव के बस स्टैंड पर खाद बीज की दुकान चलाता है, उसका आखिर किसी व्यक्ति से ऐसा क्या विवाद हो सकता है? और ये लड़के कौन थे जो एंडेवर जैसी एक लग्जरी गाड़ी में सवार होकर आए हैं? इसका नंबर जो है वो गाड़ी पर नहीं लगा था और इन्होंने गोलियां मारी है। एक नहीं बल्कि दो लड़के थे और कहा यह जा रहा है कि सुबह से ही रेकी की जा रही थी, गांव में ये गाड़ी घूम रही थी। अगली कहानी जुड़ी है भिवानी से, जहां एक महिला की चाकू मारकर हत्या की गई है और हत्या का आरोप भी उसी महिला के देवर पर लगा है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, मगर पहले आप ये जो खाद बीज विक्रेता है जिसकी कोसली में हत्या हुई है, इसको लेकर जो गांव के लोग हैं और पुलिस क्या कह रही है, एक बार सुनिए। तो क्या दे हम आप बताइए। ठीक है ना, उस आदमी किसी के साथ झगड़ा था ना किसी के साथ बैर था, किसी के साथ इतना सीधा आदमी था, अपने घर जाता था और घर आता था सीधा ही, ना किसी से कोई लेना देना ना किसी और, अपने खास बीच का काम करता था बेचारा। बताओ जैसे बता रहे कौन सी गाड़ी थी, कितने लोग? इंडेवर गाड़ी थी जी। ठीक है, टेम्परेरी नंबर थे ना उसके नंबर थे। ठीक है, बदमाश पूरे दिन गांव में रेकी की है उन्होंने। सुबह 8 बजे से शाम तक सीसीटीवी में अगले बंदों की तस्वीर आ रही है साफ साफ। गांव में अड्डे के ऊपर उन्होंने 3 बंदे थे, एक तो पीछे पीछे का तो नहीं पता, एक थे दो थे, लेकिन गांव के बस स्टैंड पे उन्होंने सुबह 8 बजे चाय पी है। एक भिंडर की दुकान है हमारे वहाँ पे, उस पे उन्होंने 2 चाय वो खुद के लिए लेके गए, एक चाय वो अंदर गाड़ी के अंदर दे के आए। तो 3 लोग थे मतलब? हाँ 3 लोग थे हमारे दायरे के अंदर से। ठीक है, प्रोफेशनल थे। हाँ प्रोफेशनल किलर थे, बिल्कुल 6-6 फुट के थे। दाऊ वीडियो में आ रहे हैं, कैमरे थे, सीसीटीवी कैमरे है दुकान के ऊपर कम से कम भी 5 से 6। ठीक है, ठीक है। और एक जी नहीं, रेकी कल ही करी थी, कल सुबह से रेकी हो रही थी जी। हाँ जी, पूरे गांव के लोगों ने, कम से कम आधे गांव के लोगों ने हर गली में गए हैं गाड़ी लेके। ठीक है, वाल्मीकि को मोहल्ला है उस तरफ भी गए हैं, उन्होंने वहां भी देखे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि गाड़ी में जो पीछे बंदा था वो वहां पे उतरा था एक बार, उन्होंने चढ़ते हुए देखा है, उतरते हुए किसी ने नहीं देखा ना, उसकी शिकल देखी किसी ने। हाँ, कल की घटना है ये। कल करीब 4 बजे के आसपास की घटना है। उस समय वो व्यक्ति अपनी दवाई की दुकान पर बैठा हुआ था।
वो जो कीटनाशक दवाइयाँ पेस्टिसाइड के बारे में जो सेल करते हैं, उसका उन्होंने, जैसे परिजनों ने बताया, 50,000 रुपये कोई विवाद था। उसके कारण 2 लड़के आए और उन्होंने उस पर फायरिंग करी, उसको गोली लगी है। सर कितने राउंड फायरिंग किए? अभी प्राइमरी तौर पे 3 राउंड की फायरिंग हुई है। दुकान में कोई सीसीटीवी फुटेज? हाँ, सीसीटीवी फुटेज वो हमने कब्जे में ले ली है। कैसे आए थे, किस वाहन पर आए थे? हाँ, इंडिवर गाड़ी से आई थी और परिजनों ने नाम दिए हैं, जो नाम दिए हैं उसके बारे हम कार्रवाई कर अभी लेंगे। शुरुआती जांच में क्या सामने आया, कुछ पुरानी रंजिश को लेकर, या ये लोग जानते हो उन्हें? अभी ये मैटर सारा अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जैसे जैसे तथ्य आएंगे वो आपको बता देंगे। कितने लोग सर शामिल थे इस पूरी वारदात को अंजाम देने में? इसमें जो प्राइमरी जो सीसीटीवी में आए हैं, 2 लड़के आए हैं। मरने वाले का नाम क्या है? ये मोहन नाम का व्यक्ति है। परिजनों की तरफ से पोस्टमार्टम को लेकर के कोई बात सामने आ रही है कि मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं? अभी परिजनों से बात हुई है, उनको आश्वस्त किया है और वो भी उसमें सहयोग कर रहे हैं और जल्दी पोस्टमार्टम किया। क्या कुछ मामला दर्ज किया है? मर्डर का मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की सर पहचान तो हो गई है, पकड़ के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं अभी? हाँ हाँ, हमारी टीम में इसमें रिजल्ट शीघ्र ही दे रही है। कितनी टीमें गठित की गई सर? इसमें हमारी 4 टीमें गठित हैं और वे लगातार कार्य कर रही हैं। अब बढ़ते हैं भिवानी वाली कहानी पर, जहां एक महिला का मर्डर हुआ है और चाकू मारकर उसकी हत्या की गई है। और इस हत्या के बाद जो हमलावर था उसने खुद को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और पुलिस ने अब उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, यानी जो आरोपी है वो पकड़ा गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो हत्या है ये क्यों की गई है और इस तरह से चाकू क्यों मारे गए इस महिला को। महिला की पहचान की अगर बात करें तो वो झोझू कला गांव की रहने वाली है, जिसकी उम्र करीब 38 साल है और नाम बबीता है। पुलिस का कहना है कि ये जो पूरा मामला है ये प्रेम प्रसंग का है, इनका आपसी परिवार का विवाद है। जिस शख्स ने महिला को चाकू मारे हैं, जिसने हत्या की है, वो महिला का रिश्ते में देवर लगता है और वो महिला के पति की मौसी का बेटा है, यानी कि वो उसका सगा देवर नहीं बल्कि उसका जो पति है उसका मौसेरा भाई है। और इस महिला से उसके संबंध थे और इसके पति ने पुलिस को बताया है कि वो मेरे को ये कहता था कि तू इसे छोड़ दे, मैं इस महिला को अपने पास रखूंगा, यानी मैं इस महिला के साथ रहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये महिला मुझसे शादी कर ले। पुलिस को सुबह इस पूरे मामले की आज सूचना मिली कि हनुमान गेट पर एक युवक ने महिला को चाकू मारा है और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां खून बिखरा हुआ था और महिला और उस युवक को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया और घायल युवक को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। महिला के पति मोनू ने पुलिस को बताया है कि जो हमलावर है उसका नाम अमित है और वो कहता था कि तू इसे छोड़ दे, बबीता को मैं अपने साथ रखूंगा। बबीता 2 बच्चों की मां है। बड़ा बेटा 14 साल का है जबकि दूसरा बेटा 18 साल का है। बबीता का पति मोनू और चाकू मारने वाला युवक अमित आपस में मौसेरे भाई हैं। तो ये 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं हरियाणा में, जहां इस तरह का अपराध देखने को मिला है कि दिन दहाड़े इन दोनों घटनाओं को अंजाम दिया गया। जहां शाम करीब 4 बजे कोसली में एक खाद बीज विक्रेता को गोलियां मारी गई और दूसरा मामला सामने आया भिवानी हनुमान गेट के पास, जहां एक महिला को चाकू मार दिए गए और उसकी हत्या कर दी गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि डीजीपी साहब रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिखते हैं कि बीते 24 घंटों में कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, लेकिन बीते 48 घंटों में ये 2 बड़ी वारदात हरियाणा में हुई है और लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रेवाड़ी के कोसली में हुए इस मर्डर पर सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है कि कानून व्यवस्था इनके बस की बात नहीं है, इनसे प्रदेश संभल नहीं रहा है। परिवार जो है वो मातम मना रहे हैं, घरों में घुसकर लोगों को दुकानों में घुसकर मारा जा रहा है। वहीं एक बात ये भी देखने लायक है कि किसी के आपसी विवाद को पुलिस जो है वो उसका पहले से पता नहीं लगा सकती, उसको पहले से नहीं रोक सकती। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हथियारों की सप्लाई क्यों नहीं रोकी जा रही। जो हथियार प्रतिबंधित हैं, जिसमें पिस्तौल शामिल है, बंदूकें शामिल है, वो लोगों तक आसानी से कैसे पहुंच रही है और उन्हीं का इस्तेमाल कर इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। तो आखिर ये जो नेटवर्क है हथियार सप्लाई का, आसानी से हथियार कैसे मिल जाते हैं, यदि इसको तोड़ा जाए तो फिर इस तरह के जो क्राइम है उन पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। लिहाजा विपक्ष का इस सवाल उठाना बिल्कुल जायज है कि आखिर हरियाणा की पुलिस क्यों नहीं
इस हथियार सप्लाई के नेटवर्क को तोड़ पा रही है? ऐसे लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है जो कि वारदात में इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, और ये हथियार इन्हें आखिर मिलते कहां से हैं? तो क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।